साथियों, प्रयागराज माघ मेला में भयंकर दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। मेरा ये कहना है, जब आपकी हैसियत 50 आदमी को व्यवस्था देने की नहीं है तो 10,000 लोगों को इनविटेशन क्यों देते हो? आपने पूरे देश को निमंत्रण दे के बुला लिया प्रयाग में, और आपने वहां बैठने की, लेटने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ये प्रयागराज मेला मजाक बन के रह गया। इसी को लेके अभी भी आपके टीवी चैनलों पे प्रयाग कुंभ में आमंत्रण दे रहे हैं, उनको तत्काल रोक लगाई जाए और स्पष्ट बताया जाए कि हम व्यवस्था देने में फेल हैं। मोदी जी ने जैसे पहले कहा था आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब आप अपने जान माल और मान के सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए माघ मेले में हुए हादसे पे किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, ना तो मेला अधिकारी को, न सरकार को। ठीक यही हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है। कितने लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने तो पहले ही कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। उनके आत्मनिर्भर का ये मतलब है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि माघ मेला, प्रयागराज मेला, जहां पर लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं, वहां पे एक नया व्यवस्था दी गई। सनातन धर्म को नए ढंग से फिर से परिभाषित किया, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। पुराना सनातन धर्म था कि जब कोई मरता था तो 10 दिन तक जो स्नान होता था उसे सूतक स्नान कहते हैं। इसी बात पर पूरे माघ मेले में 2 तरीके के संत आए हैं। एक सनातन धर्म को मानने वाले, एक सरकारी शंकराचार्य। सबने मिलकर एक चीज का फैसला किया कि महात्मा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ही एक शंकराचार्य हैं, अविवादित हैं, सर्वमान्य हैं, और बाकी शंकराचार्य जो है सरकारी शंकराचार्य है। उस मेले में हादसे पे सत्य बोलने का साहस किसी भी शंकराचार्य में नहीं है, जिसके कारण वहां पे हुई लाशों पे सच नहीं बोले तो मुर्दे उठ के खड़े होकर गवाही दिए। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को जब सबने घेर लिया कि इन्हें पद से हटाया जाए, तो मुर्दे खड़े हो गए कि सच बोल रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज। लेकिन दूसरी चीज ये घोषित हुई कि वहां के मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। ये भी वहां स्थापित हो गया कि सनातन धर्म में अब झूठ बोलना कोई पाप नहीं रह गया। और मरने के बाद वहां पर जो श्राद्ध तर्पण था उसको हटा दिया गया कि कोई जरूरत नहीं, फिर स्नान करो, सब ठीक ठाक है। तीसरी चीज वहां स्थापित हुई, 2 तरीके के धर्म मानने वाले वहां गए थे। एक दिल से मानने वाले जो गंगा में डुबकी लगाने गए, और दूसरे दिमाग से मानने वाले जो 5 स्टार व्यवस्था से गए, VIP व्यवस्था से गए। वहां पे हिंदू धर्म को 2 भागों में बांटा गया। एक के साथ भेदभाव किया गया, उन्हें असहाय छोड़ दिया गया, एक के लिए सारी सुविधाएं दी गई। दुनिया का यही एक धर्म है जिसको सिद्ध किया कि इसमें भेदभाव आज भी है, और संगम तीरे इसको पूरी तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया गया। हम सबसे अपील, सब अपने अपने धर्म से प्रयाग में जा रहे हैं, अपने ढंग से मना रहे हैं, और जो दिखावा नहीं कर रहे हैं सच्चे अनुयायी वो हैं, और जो उन्होंने तामझाम लोगों को दिखाने के लिए गए हैं वो हिंदू धर्म का नया संस्करण लाए हैं। आप सबसे अपील है, संगम में अपनी सुरक्षा अपने स्वयं के भरोसे लेकर के जाएं,
सरकार की कोई गारंटी नहीं है। भला बताओ, कहते हैं कि वहां कितने मरे कितने नहीं मरे। अरे तुमने चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवाया था, क्यों नहीं खोल के दिखा देते कि सच्चाई क्या है। भगवनिया देवी को जिंदा नदी में फेंक रहे थे, पुलिस ऑफिसरों का दिल नहीं पसीजा। उनको क्या ड्यूटी गए, वहां पे कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा। आप सबसे अपील है, अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर के ही वहां जाएं। और जो निमंत्रण दे के बुलाए थे, उनसे मेरा कहना है 50-50 लाख जो लोग मरे हैं उनको, जिनको गंगा में फेंके उन परिवारों को। भला तुम्हारा क्या धर्म है, वहां जितने मरे हैं हिंदू मरे हैं, क्योंकि मुसलमानों को तो आपने घुसने भी नहीं दिया था। तुम्हारा कैसा हिंदू प्रेम है कि मौत पर पुष्प वर्षा कर रहे थे जहां शोक मनाना था। हम देश की जनता से कहना चाहते हैं, सब 1 मिनट का शोक किसी भी टाइम वहां पे मरे हुए पीड़ित परिवारों के लिए शोक करके उनकी आत्मा की शांति के लिए अपील करें भगवान से। और फिर 1 मिनट का प्रार्थना करें कि हमारे इस प्रशासक और शासन तंत्र को भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि पागल हो गए हैं। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, आपका जान सुरक्षित नहीं है। आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं। अपनी सुरक्षा फिर से कह रहा हूं, खुद कीजिए तब मेले में जाइए, नहीं तो मेले में मत जाओ। संत रविदास ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपना मन साफ रखो, कहीं भी नहाओ, नदी में नहाओ, गंगा जी में नहाओ, संगम में नहाओ। जीवित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, फिर मौके आएंगे। जय हिंद।